अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नाज़िश। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लो बैक पेन। जब भी कोई पेशेंट लो बैक पेन के साथ हमारे पास रिपोर्ट होता है तो हम सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं अपने माइंड में कि इसको बैक पेन इस वजह से हो सकता है। अब कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बैक पेन हो सकता है? इट कुड बी मायल्जिया, इट कुड बी आर्थ्रेल्जिया, इट कुड बी न्यूरल्जिया। यानी या तो ये मस्कुलर पेन हो सकती है या ये स्केलेटल पेन हो सकती है किसी जॉइंट की वजह से, किसी जॉइंट में किसी मसले की वजह से, या फिर ये नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन हो सकती है जिसको न्यूरल्जिया कहते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी अच्छी हमारी हिस्ट्री होगी उतना अच्छा हम रूल आउट कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है पेन लेकिन उसका ऑनसेट स्लो है, सो इट कुड बी मस्क्यूलोस्केलेटल पेन, जैसे स्प्रेन है, जैसे स्ट्रेन है, ये मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। लेकिन इसमें न्यूरोपैथी का कोई साइन नहीं होना चाहिए, कोई नमनेस, कोई टिंगलिंग सेंसेशन, किसी भी किस्म की नर्व पेन नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको मस्क्यूलोस्केलेटल कंसीडर करेंगे। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी पेन रेडिएटिंग है, नमनेस भी हो रही है, उसको टिंगलिंग सेंसेशंस भी आ रही हैं, तो ये न्यूरोपैथी पेन में इंक्लूड होगा। अब न्यूरोपैथी पेन को अगर हम बैक पेन के साथ एसोसिएट करें तो कौन कौन सी पेन है जिसको हम न्यूरोपैथी कह सकते हैं? नंबर 1 पे शैटिका। शैटिका सबसे बड़ी न्यूरोपैथी पेन है लो बैक पेन के केस में। शैटिका का जो पेन है वो लंबर से निकलता है और बैक ऑफ द थाई और बैक ऑफ द नी से होता हुआ पांव तक जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स में इसके डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है सिस्टमिक पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पेन एट रेस्ट, यानी जब सोकर उठता है तब भी उसको पेन हो रहा होता है और जब वो रेस्ट करता है तब भी उसको पेन हो रहा होता है, उसका पेन किसी सूरत सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन फ्यूजन ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रास, उसकी वजह से मूवमेंट अलाउ नहीं हो रही होती और पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ साथ पेन एट रेस्ट भी आता है। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसका पेन मजीद वर्सन होता है ऑन वॉकिंग और जब वो बेंड करता है तो उसका पेन रिलीव हो जाता है, इट could be the case of spinal canal stenosis. Stenosis means narrowing of spinal canal. इस नैरोइंग की वजह से इंटरवर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होते हैं और पेशेंट को वॉकिंग पे भी बहुत पेन आता है, लेकिन जब वो बेंड करता है तो पेन इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट कंप्लेन करता है बैक पेन के साथ साथ एब्डोमिनल पेन या नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री आपको देता है तो वो प्योर बैक पेन नहीं होता, दैट कुड बी अ रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि पेन कहीं और था, मसला कहीं और था, लेकिन उसका पेन कहीं और हो रहा होता है। तो अगर एब्डोमिनल पेन होने के साथ नोजिया वॉमिटिंग है, उसके साथ अगर बैक पेन आ रहा है तो दैट कुड बी रेफर्ड पेन। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है सीवियर लो बैक पेन के साथ साथ बाउल एंड ब्लडर प्रॉब्लम्स लाइक रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस, इसके साथ साथ लोअर लिम्ब की वीकनेस एंड सेंसरी लॉस ऑफ सैडल एरिया, दीज कुड बी द सिम्टम्स ऑफ कार्डियक वाइनर सिंड्रोम। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है लोअर बैक पेन के साथ साथ फीवर, तो दिस कुड बी द इंडिकेशन ऑफ एनी अंडरलाइंग इन्फेक्शन और एब्सेस। अगर कोई पेशेंट सडन ऑनसेट ऑफ पेन के साथ साथ हाइपोटेंसिव शॉक की कंप्लेन के साथ आता है, दैट वुड बी एनी एन्यूरिज्म इन एब्डोमिनल आर्टरीज। ये सडन रेफरल का केस होता है क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है लो बैक पेन। जब भी कोई पेशेंट लो बैक पेन के साथ हमारे पास रिपोर्ट होता है, हम इन सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे काम करते हैं, वन बाय वन इनको रूल आउट करते हैं बाय यूजिंग investigations, by using imaging, by using diagnostic tests. फिर हम एक definite diagnosis तक पहुंच। For more informative videos regarding physiotherapy, subscribe to my YouTube channel, press the bell icon for the latest updates. Thank you so much.